श्रीमद राज्य पत्रांत 254 संसारी जीव ने मौनी मीठास मोह भाव એટલો મીઠો લાગે છે કે મીઠું ઝેર કેટલું ખાય છે એનું પ્રમાણ રહેતું નથી। वो यानी और पदार्थ में अपनत्व का जो भाव है ये मोह भाव है। सतत मोह के परिणाम जीव कर रहा है। जो चीज में अपनत्व है वो चीज में भी जब उसका वापस संयोग होता है तो वापस नया मोह करता है। जैसा मोबाइल है उसमें अपनत्व तो है ही, सतत चालू है, उसका बंधन भी चालू है, लेकिन जब जब नया फर्स्ट टाइम वापस हाथ में आता है दिन में तो वापस मेरा मोबाइल ऐसा नया मेरापना दृढ़ करता है। केम के मोह भाव एने मीठो लागे छे, एने वालप छे, प्रेम छे, मारापणामां प्रेम छे। एवा घणा माणसो આજે પણ જોવા મળશે કે જે જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં જીવનની ઉત્તર અવસ્થામાં અનેક પ્રકારે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ સાધન સંપન્ન હોવા છતાં લોકો જેને સુખી કહે છે એ અંદરમાં બેચેન રહે છે। क्या कहना चाहते हैं? ये उदाहरण अगर हम देखें तो 40, 50, 60 साल 70 साल के लोग पूरा जीवन और पदार्थ में अपनत्व किया है और सुख के लिए अनेक साधन जैसा टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये सब सुख के साधन होने पर भी अंदर में बेचैन है। कारण वगर एना परिणाम में चिंता सतत चिंतित है, कोई ना कोई चिंता चालू ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है। व्यक्ति बदलता है, एक व्यक्ति की चिंता छोड़कर दूसरे व्यक्ति की चिंता या शरीर की चिंता या भविष्य की चिंता, ऐसे चिंता एना परिणामों उसके फल स्वरूप क्या होता है कि लाइफस्टाइल डिजीज सब है, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चालू हो जाता है। वैसे बाहर से देखे तो कोई चिंता करने का कारण भी नहीं होता है क्योंकि साधन संपन्न है। फिर भी अंदर में चिंता सतत चालू रहती है। ये अपने अंदर में तपासने का विषय है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है। वो चिंता का कर्म बंधन भी हो रहा है, दुख भी जीव अनुभव कर रहा है, भय भी उसको भविष्य का चालू है। बाहर में सब साधन होने पर भी चिंता का कोई वर्तमान में कारण नहीं होने पर भी परिणाम ने अंदर जिंदगी भरना रस लीधा है। पूरा जीवन क्या किया है कि पर पदार्थ में से सुख लेने का सतत प्रयास किया है।
या वो पदार्थ को क्यों बदलता है? पहले जो दूर से उसको लगता है कि ये चीज में मुझे सुख मिलेगा, क्या, और वो चीज का जब अनुभव होता है, योग बनता है, तो थोड़े टाइम में अंदर में पता लग जाता है आत्मा को कि इसमें सुख तो मिला नहीं, इसलिए वो पदार्थ को बदलकर दूसरे पदार्थ के पीछे जा रहा है। और दूर से वो भी पदार्थ में उसको लगता है कि इसमें सुख रहेगा, अभी मैं जो पदार्थ का भोक्ता कर रहा हूं उसमें तो सुख नहीं है, भले ये सब विचार नहीं चल रहा है उसका, अंतर में विचार नहीं करता है कि पहले मुझे ये चीज में सुख लगता था, लेकिन मेरे अनुभव में ये चीज जब आई तो अभी तो मुझे इसमें सुख नहीं लगता है, तो शायद दूसरी कोई चीज में सुख है, तो उसके पीछे वो जाता है, ऐसा विचार उसको नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा प्रयास चालू है, इसलिए एक के बाद एक चीज को बदलते रहता है, किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन कोई भी चीज में सुख नहीं होने से कभी भी उसको सुख की प्राप्ति होती नहीं। फिर भी वो जीव का प्रयास जो है, उसमें जो जोर है उसमें कमी नहीं होती है। क्या कहा? जन्म से आज तक सब फेलियर ही मिला है उसको, विश्व के हजारों पदार्थ के पीछे वो भागा है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक पदार्थ में भी उसको सुख मिला नहीं है। फिर भी इतना परिश्रम के बाद तो सब थक कर छोड़ देंगे ना, कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई काम तो नहीं हो रहा है, कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो उत्साह टूट जाना चाहिए ना। उसके बदले उसका जोर डबल हो रहा है और भाग रहा है विश्व के पदार्थ के पीछे। ये अपने अनुभव से अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा। सुबह से चालू हो जाता है प्रोग्राम, क्या, कि दुख को मिटाओ और सुख को प्राप्त करो। एक ही काम सब करते हैं। आपकी जितनी एक्टिविटी है आप एनालाइज करो कि ये दुख को मिटाने के लिए या सुख प्राप्ति के लिए सब एक्टिविटी आपकी है, या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि इसमें ये एंगल नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो आप बता दो। सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य जीव करता है, वो कार्य में या तो वो सुख चाहता है या तो वो दुख मिटाना चाहता है। एग्जाम्पल लेके, भूख लगी तो दुख हुआ, अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा लगता है तो उपवास कर लो, और अच्छा लगे तो 1 वीक करो, महीना करो, तो ज्यादा सुख मिलेगा ना। अच्छा लगता है आपको, एक उपवास में अच्छा लगता है तो 10 उपवास में 10 गुना अच्छा लगेगा, और 100 उपवास में 100 गुना अच्छा लगेगा ना। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भूख लगती है तो क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होती है, तो क्या करता है? खाना खा लेता है, बराबर है। तो फिर तकलीफ खत्म हो गई कि नहीं होगी? तो फिर दूसरी चीज के लिए क्यों प्रयास कर रहा है? वो भी सुख के लिए कर रहा है ना दूसरी चीज। पानी पीता है तो सुखी होने के लिए, नहीं पिए तो दुख। अभी और ज्यादा खाना खाएगा तो दुख, पेट भर गया, अभी कहेगा नहीं आपको खाना ही पड़ेगा,
तो क्या होता है? नहीं। भूख लगी तभी उसमें सुख था, खाना खाने के बाद कोई कहे कि अभी आपको खाना ही पड़ेगा, तो क्या होता है? वही खाना उसको दुख रूप हो गया। जो सुखरूप लगता था वही खाना अभी दुख रूप हो गया। ठीक है ना? तो फिर वो अभी सुखी नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा प्रयास चालू करता है कि चलो थोड़ा आराम कर ले। आराम करे तो पूरा दिन आराम करो ना, कि नहीं थोड़े टाइम में फिर लगता है कि नहीं टीवी देखते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि टीवी में भी कितना टाइम देखेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। हाँ? फिर दूसरा कुछ काम में लग जाता है, माने वस्तु को बदलते रहता है। क्यों? कि जो वस्तु दूर से उसको सुख लगती है, वही वस्तु का अनुभव में उसको फिर पता लग जाता है कि इसमें से सुख मिला नहीं, तो शायद और कई जगह में सुख रहेगा। सुख तो चाहिए ही, जीव मात्र को सुख तो चाहिए ही। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि सुख के पीछे भाग। जो खाने में आप बताए कि दुख मिट गया, दुख था पहले वो खा के मिट गया ना, तो उसपे तो सुख दुख मिटा नहीं है, दुख मिटा नहीं है, माने सुख प्राप्त हुआ ही नहीं है। दुख का मिटना किसको कहेंगे? कि सुख प्राप्ति हो तो उसको मिटना कहेंगे। हाँ, सुख तो प्राप्त हुआ नहीं, अगर हो गया तो आप अन्य अन्य पदार्थ के पीछे क्यों जाते हो? ये तो बंद हो जाना चाहिए ना आपको, और सुख के अनुभव में रहना चाहिए। लेकिन आप प्रवृत्ति दूसरी नहीं करो तो आपको पता लगेगा कि आपका अंदर में दुख चालू है। एक के बाद एक प्रवृत्ति करते हैं तो चेक नहीं करते अंदर में जीव कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। सत्संग में सुख होना चाहिए, सत्संग में सुख होना चाहिए। किसमें? सत्संग में। कहाँ से सुख मिलेगा सत्संग में? तो फिर यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। अभी 1 घंटे का टाइम के बदले 1.25 घंटा हो गया तो क्या होता है? अभी कब बंद हुआ? होता है कि नहीं? हाँ, फिर वो क्यों हुआ? पर कुंद आचार्य जब वो समोशन में गए थे वो तो उधर 8 डेज कंटिन्यूस सुन रहे थे। हाँ, तो 8 डेज से तुम तो कितने साल से रह रहे हो ना, अभी कितना उम्र हुआ? हाँ, तो 12 इयर्स तुम रहे हो ना, यहाँ रहे हो, वो वहाँ समोसरण में रहे, कहीं ना कहीं जीव रहता है ना, तो सुख नहीं मिलता वहां। सुख तो जहाँ है वहां से मिलेगा, जहाँ नहीं है वहां से अब 2 साल रहो या 50 साल रहो, वहां जहाँ नहीं है वो मिलने वाला नहीं है। सर भूल क्या कर रहा हूँ कि आप बताया इससे कि अभी चेक नहीं कर रहा है, खुद अंदर में ठहर कर विचार नहीं कर रहा है कि मैं जन्म से लेकर आज तक ये क्या कर रहा हूं मैं। कितना साल हुआ? 38 38 इयर्स तो यही किया, अभी भी चेक करना चालू नहीं हुआ। 38 साल कम है क्या? कि सुख प्राप्ति के लिए भागा और सुख मिला नहीं तो खड़ा लेकर चेक नहीं करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और 38 साल वापस दूसरे पदार्थ में चला जाऊं और 76वें साल में चेक करूं मैं, क्या आज मुझे चेक करना चाहिए? चेक करना चाहिए। हाँ। अभी ऐसा बताया कि आपके मैंने कुछ प्रयास किया, सुबह उठा, खाना खाया, फिर सोया, तो मुझे पता चल गया कि मुझे पदार्थ से सुख नहीं मिला, इसके लिए मैं दूसरा एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो भी मुझे पता है। पता नहीं चलता है ना, तुम्हें विचार में आता नहीं है। ये तो अभी सत्संग से पता लगा है तुमको कि तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है।
तुमने अंदर में देखा नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हें देखना चाहिए ना। यहाँ तो कहा है, लेकिन आपके अंदर में क्या चल रहा है ये चेक करे बिना आपने मान लिया और प्रश्न चालू कर दिया। देख लो ये स्वाध्याय का प्रकार कितना गलत है। चेक करना चाहिए ना कि क्या मेरे अंदर में ऐसा हो रहा है कि नहीं। पदार्थ बदल रहा हो कि नहीं, ऐसा बदल तो रहे हो, लेकिन कारण क्या बदलने का। दूर से लगता है कि उसमें सुख है, और उसके समीप जाने से पता लगता है कि इसमें तो सुख नहीं है, तो दूसरे पदार्थ के पीछे भागता है। और वही चलता है वहां भी, वही पदार्थ का अनुभव होने से वहां भी पता लग जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों पदार्थ अनंत काल से इसने बदले हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक भी सुख का बूंद उसको मिला नहीं है आज तक। जैसा बात आया वैसा मुझे मैं तपास करके करना चाहिए ना, वही तो विश्वास आएगा। जैसे कि मैंने अभी खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वो एक फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की, या फिर थोड़ी देर के लिए अभी कुछ मीठा खा के जो होता है उसको हम खुशी मानते हैं, तो वो है क्या? हाँ, वो उसमें क्या होता है कि खाना खाने के पहले खाने की इच्छा होती है, बराबर है। तो इच्छा दुख रूप है, एक समझ लो। दुख खाली इच्छा का ही है, और कोई खाना पीने का किसी को टच भी नहीं करता है। क्या शरीर ही टच नहीं करता है तो खाना कहां से टच करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। आपको जो तकलीफ हो रही है आपकी इच्छा के कारण से हो रही है, खाने की इच्छा, वो है कि नहीं वहां। हाँ, तो इच्छा स्वयं दुख रूप है, ठीक है। तो जब खाने की इच्छा है तो खाना नहीं है, और खाना है तो खाने की इच्छा नहीं है। खा रहे हैं तो फिर खाने की इच्छा नहीं है। जो चीज अपने पास नहीं होती है उसकी इच्छा होती है। न्याय समझ रहे हैं कि नहीं। अभी आपको सत्संग में आने की इच्छा है अभी नहीं। क्यों, कहाँ गई? आ गए ना अभी। तो यहाँ नहीं थे तो भी इच्छा थी कि मैं जाऊं। नहीं समझ में आ रहा है अभी इच्छा नहीं है। यहाँ जब आए तो यहाँ नहीं पहुंचे थे, तब तक वो इच्छा चालू रही। इच्छा जब चालू हुई और कब तक चली, जब तक आप यहाँ नहीं पहुंचे तब तक चली। बराबर है कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो इच्छा जब से उत्पन्न हुई, समझो कि 1 घंटे पहले हुई या सुबह हुई या दोपहर को कभी भी हुई, तब से आपको दुख चालू हो गया। दुख नहीं चालू हुआ तो आपका प्रयास सत्संग में आने का ही नहीं होगा। वो दुख को मिटाने के लिए ही आप आए हो। यही समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली आप फूड નું एग्जांपल જ લઈ લો सीरियस। फूड नो लियो के गમે તે लियो, सब में सेम आएगा। हमारा क्वेश्चन हाँ, तो क्या है, कोई भी इच्छा पहले होती है ना, खाने की इच्छा ही होती है। वो तो बोला, वो नहीं समझे इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल दिया। She was blank when I explained. बट आई थिंक So I give another example. Maybe she will understand. Just I give third example. What else I नो can? दैट फूड एग्जाम रसगुल्ला છે। You have understood, but who is asking is not understood. That's why ಈ ರಸಗುಲ್ಲಾ નું एग्जांपल લ્યો the easiest। How you give? Let's see. देखो, अगर आपको चेक करना है ये सब,
तो आपको खाने की इच्छा जब होती है शुरू, फिर थोड़ा टाइम के बाद बढ़ती है। ये आपका अनुभव है कि ये भी आपको पता नहीं है नहीं कि वो पता नहीं है? नहीं, मैं ऐसे सोच रही हूँ नहीं, कि आप आपका छोड़ दो। प्रश्न आपने पूछा ना, आपका काम पूरा हो गया। अभी जवाब सुनने का है। खाने की इच्छा जब हुई, जब तक खाना नहीं मिले, टाइम लगता है ना, खाना मिलना और खाने की इच्छा होना, उन दोनों के बीच में टाइम होता है। ठीक है, तो वो खाना जब तक मिलता है तब तक वो इच्छा का क्या पोजीशन है आपके अंदर में, वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। अगर आप कहोगे पता नहीं है, तो हम आपको कहेंगे 4 घंटा नहीं खाओ आप। ठीक है, 4 घंटे के बाद हम ये प्रश्न का विचार करेंगे कि इच्छा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। बराबर है? तो इच्छा बढ़ती है तो उसके साथ दुख भी बढ़ता है। जितनी तीव्र इच्छा उतना ज्यादा दुख। आपको अनेक इच्छा होती है, लेकिन कोई कोई इच्छा आप इतनी आपको सताती नहीं है, इसलिए आप करे बिना भी छोड़ देते हैं वो कार्य। कितनी ऐसी इच्छा है कि तुरंत वो कार्य करना, अन्यथा आपको बहुत तकलीफ होती है। ऐसे 2 पार्ट हम कर दिए इच्छा के। एक इच्छा ऐसी है कि तुरंत करे बिना आप रह नहीं सकते हो। एक इच्छा ऐसी है कि कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। जैसे अमेरिका जाना है, इच्छा है, लेकिन अब भी दौड़कर नहीं जाएंगे अमेरिका। नहीं, मुझे जाना है तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अरे भाई, तेरे को वीसा लेना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। क्या उसके लिए पैसा होना, उतना बैलेंस क्या, हाँ, वो सब करना पड़ता है ना। ठीक है ना, तो वो भी एक इच्छा है। और कोई ऐसी इच्छा है कि आपको अब भी करना है और नहीं करे तो आपको तकलीफ होती है। ठीक है, तो क्या बताता है कि जितनी इच्छा की तीव्रता उतना जीव को दुख। ठीक है, जैसे आपको खाने की इच्छा, 4 घंटा तक खाना नहीं मिला, तो आपकी इच्छा में आपको तकलीफ जो हुई, और जब खाना खाया तो वो इच्छा का क्या हुआ, खाने की इच्छा का फुलफिल हो गई। नहीं, क्या हुआ, फुलफिल हुई वो इच्छा रही कि गई, बस उतना ही हमको फुलफिल इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं, बस नहीं रही। फुलफिल कुछ होता ही नहीं है या नहीं, 2 में से एक ही होता है। नहीं रही ना। ठीक है, तो आपको जो दुख था इच्छा के कारण से, वो चला गया। इच्छा अपने साथ दुख लेकर चली गई। इच्छा दुख लेकर आती है और दुख लेकर चली जाती है। ठीक है, तो वो दुख आपका जो चला गया, उसको आप सुख कहते हो, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है। माने समझो कि आपको 10 ब्रांच है। ठीक है, 9 ब्रांच में लॉस हो रहा है, 1 ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 1 ब्रांच में लॉस बंद हो गया, तो आपकी कमाई कितनी बढ़ी? कमाई कितनी बढ़ी? बड़ी नहीं, और कम कर। जो लॉस में चल रही थी उससे थोड़ा लॉस कटा। कमाई कितनी बढ़ी? अभी हम रुपीस में आएंगे, आपको जवाब नहीं आता। 10 दुकान में, 9 दुकान में रोज का 100 रुपया की नुकसान होती है, एग्जाम्पल है 100 का तो, हाँ? और 1 दुकान में 200 रुपया का फायदा हो रहा है।
ठीक है, और 9 दुकान में से एक दुकान का लॉस आज बंद हो गया, तो आपकी कमाई 200 से कितनी बढ़ी? 300 हाँ, 300 Mindset. बट नेट लॉस है। क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है ना। 300 का प्रॉफिट है बट नेट लॉस है। लॉस ही है। ये सब व्यापारी बैठे हैं। 500 लॉस नहीं है। हाँ? 500 तो लॉस नहीं है। 200 का जो प्रॉफिट है ना एक दुकान का, उसमें क्या इजाफा हुआ? उसमें कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट तो कुछ बड़ा नहीं है ना, खाली लॉस कम हुआ है। ऐसे इच्छा दुख कम हुआ है, इच्छा चली गई तो दुख कम हुआ, सुख तो आया नहीं अंदर में, आता तो कुछ नहीं है। अभी 8 दुकान का लॉस अभी बाकी है अभी, तो क्या खुशी मनाए? ऐसे एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी 50 इच्छा का दुख अभी चालू है, और 50 चीज चाहिए मुझे। मोबाइल चाहिए कि नहीं? गाड़ी चाहिए कि नहीं? प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं? शेयर चाहिए कि नहीं? ज्वेलरी चाहिए कि नहीं? डायमंड चाहिए कि नहीं? इसमें ना बोलते मेरे को, बोले ना कहीं आता है क्या? तो अंदर में ये सब इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, एक पूरी हुई तो क्या हुआ? तो क्या हो रहा है एक्चुअली कि खाने के काल में हमें जो अच्छा लग रहा है उसका कारण खाने से नहीं है, उसका कारण खाने की इच्छा चली गई ना, उसके कारण से है। अभी आप ये सब अवलोकन कर कर चेक करना। कब करना? खाने के टाइम पे। आपको याद रखना चाहिए ये सब। क्या यहाँ क्या कहते हैं कि बार में सब साधन संपन्न है, क्या कोई चिंता का कारण नहीं होने पर भी क्या? परिणाम ने अंदर जिंदगी भर रस लीधा છે, और वस्तु में से सुख लेने का प्रयास तो चालू है ना, भले मिलता नहीं है। क्या पहली बार जब खाता है ना, वही कल खाई थी वही रोटी, आज वापस जब पहला बाइट लेता है ना तो मजा से लेता है एकदम। देख लेना। तो उसमें से सुख लेने का प्रयास वो कर रहा है, लेकिन उसमें से सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि उसमें नहीं है, इसलिए। उसमें रहेगा तो मिलेगा ना। तो हर एक समय में वो सुख लेने का अथाग प्रयास कर रहा है पर में से। क्या लेकिन 2 रोटी खाने के पता लग जाता है कि नहीं अभी बस, अभी नहीं होना। 3 रोटी हुई, अभी बस बंद नहीं होना। तो पता लग गया ना, सुख नहीं मिला अभी उसको, अभी और कुछ चाहिए उसको। जी, अभी आपने बोला ना कि अवलोकन करने का, तो मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचने का नहीं, अवलोकन और सोचने में क्या फर्क है? सोचना जो एक्टिविटी है वो होने के बाद होती है या उसके पहले होता है, उसका नाम सोचना। और अवलोकन माने जब वो एक्टिविटी करते हैं तभी देखते हैं, उसका नाम अवलोकन। क्या और अवलोकन करना चाहिए, सोचने का कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या तो आपको अभी नेक्स्ट टाइम जब खाएंगे कल, तब तक याद रखना पड़ेगा। हाँ, और फिर चेक करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था जी, तो अभी क्या हुआ था, कल यस्टरडे तो खेलने, मतलब खेल के आया था। मैं खाने के लिए, मेरे को भूख लगी इसलिए मैं खेलने आया। तो फिर
खेलने गया, खाया, फिर एक जैसे एक भूख लगी तो खाने आया, फिर वो एक इच्छा हुई, फिर वो इच्छा खत्म हुई, फिर वापस बोर मारने लगा तो मैं खाने गया, मतलब खेलने गया, फिर उसके बाद ऐसे खेलने गया तो उधर थक के वापस घर पे आया, थोड़ी देर बैठा, अभी थका हुआ तो ऐसे एसी सब डोर वोर बंद करके एसी चालू किया, टीवी देखने बैठा, फिर टीवी पे देखने बैठा तो आंखें दुखने लगी, वापस खेलने गया, तो सर साहब जी बाहर में चेंज कर रहा हूँ, तो फिर एक अंदर में ऐसा लगा कि ये सब में सुख नहीं मिलेगा, मेरे को सुख चाहिए तो मेरे को सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। नहीं, वो सोच रहे हो, हाँ, मैं सोचने के लिए बोल- सोचने का नहीं। अंदर में आपको सुख चाहिए तो वह खेलने के पहले, आप जब खेलने के पहले आप खेलने को जाते तभी अंदर में चेक करना कि क्यों खेलने को जाते हो, सुख अपने को पूछना, अंदर से जवाब निकालना, सोचने से जवाब नहीं देना। तो सोचे है तो ये जिनवाणी में से आया उस जवाब नहीं देगा, तो वो नहीं चाहिए। अपने को पूछना कि अभी मैं क्यों खेलने को जाता हूँ, तो अंदर से जवाब आएगा कि बहुत मजा आएगा खेलने में, आएगा जवाब तुझको। हाँ, तो फिर जब वापस आए तो मजा का क्या हुआ, वो चला गया। वो चेक करना हुई, तो ये चेकिंग करने का जवाब तो मेरे को पता है सब। क्या साहब जी मैं सवाल पूछता हूँ पर मेरे को जवाब नहीं आता पर मेरे को जवाब नहीं आता सवाल करता हूँ, अंदर से जवाब नहीं आता। आपने बोला कि अपने को सवाल करना। हाँ, अपने को सवाल करना माने खेलने के लिए मैंने कहा ये क्या क्या सवाल पूछे, मेरा एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, अपने को पूछेगा तो कोई जवाब। एक्टिविटी जो भी तुम करते हो उसके पहले अपने को पूछना कि आप क्यों ये एक्टिविटी करते हो, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। એ રસને લઈને પરિણતિ એવી થઈ જાય છે કે વગર વિચારે એના પરિણામમાં સુખ ચैन નથી, शांति નથી, પણ अशांति છે। क्या होता है कि इसकी एक परिणति हो जाती है। परिणति का उदाहरण से समझेंगे आगे, अभी आएगा क्या? कि अंदर में परिणाम में सुख चैन नहीं है। सुख चैन प्रवृत्ति करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख मिलता, तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। क्या જીવના પરિણામનું વિજ્ઞાન બહુ બારીકાઈથી વિચારવા જેવું છે। थोड़ा अंतर में, अभी क्या हम बाहर में सब बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या हो रहा है उसका प्रयास हम करते नहीं है। स्थूल उपयोगे समझी शकाय, शुभ अशुभ परिणाम ने जीव समझी सके छे। शुभ परिणाम किसको कहते हैं कि सत्संग आदि के काल में जो अंदर में भाव हो रहे हैं ये शुभ भाव है, या भगवान के दर्शन के काल में अंदर में जो बहुमान का भाव हो रहा है ये शुभ भाव है। क्या शास्त्र अभ्यास के काल में जो ज्ञानी या आचार्य का बहुमान का जो भाव हो रहा है ये शुभ भाव है। तो ये अपने ज्ञान में पकड़ में आते हैं, क्योंकि ये स्थूल भाव है। स्थूल माने इजी टू कैच। वैसे अशुभ भाव भी खाने के, पीने के या घूमने के, ये जो भी परिणाम हो रहे हैं ये सब पाप के परिणाम है, ये भी जीव पकड़ सकता है। કેમ કે એ સ્થૂળ જ્ઞાનની અંદર પણ પકડાય છે।
ग्रहण થાય છે विचाરમાં આવી શકે છે इसका भी विचार कर सकता है कि देखो बाहर में मंदिर है, मैं अंदर में बहुमान कर रहा हूँ तो मुझे शुभ भाव अंदर में चालू है। ऐसे विचार से भी वो नक्की कर सकता है। પણ પરિણતિ થાય છે એને નથી સમજી શકતો कि जो परिणति अंदर में चालू है वो जीव पकड़ नहीं सकता है। क्या परिणति ये છે કે જે અત્યંત તીવ્ર ભાવના थी एक चालू स्थिति रही जाए છે परिणामनी अंदर, એને परिणति કહે છે। परिणति किसको कहते हैं कि जो आपका परिणाम चल रहा है उसमें वो चालू रहती है साथ साथ। क्या और वो कैसे बनती है कि अत्यंत तीव्र भावना से बनती है। पर पदार्थ में से तीव्र सुख लेने की जो वृत्ति है और पर वस्तु में अपनत्व का जो भाव है, क्या ये सब तीव्र भावना है। ये तीव्र भावना माने भाव से ये परिणति बनती है। आपकी परिणति कैसे बनी है ये पहले बताते हैं। क्या ये परिणामनी चालू क्रिया एवी ने एवी परिणामनी चालू क्रिया अभी एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको परिणति क्या। हूँ मनुष्य छू, हूँ माणस छू एवी परिणति सामान्यपणे बधा मनुष्योने वर्ते छे। देखो आप मनुष्य हो कि नहीं हो, इसका आप विचार करते हो तो कैसे पता लगता है कि उसकी परिणति चालू रहती है। परिणति समझ में आया कि विचार करे बिना ख्याल में रहना उसको परिणति कहते हैं। कभी भी आपको भूलते नहीं हो, आप पुरुष हो ये कभी भूलते नहीं हो, आप स्त्री हो वो कभी भूलते नहीं हो। क्या आप उसको याद करने का भी प्रयास नहीं करते हो और आप उसको भूल भी नहीं सकते हो। आप चाहो तो भी नहीं भूल सकते हो। परिणति आपके अंदर में समझ में आता है कि नहीं? समझा परिणति? आप स्त्री हो ये आप उसका विचार करने की जरूरत, घड़ी घड़ी आईना में जाकर देखो कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है व्हाट डू यू थिंक आई एम जेंट और लेडी? बोलते क्या? बराबर है। सामान्य बधा मनुष्योने ये परिणति छे। એને વિકલ્પ પણ નથી આવતો ક્યારે भी कि હું આત્મા છું। वास्तविक है तो वो आत्मा, लेकिन कभी भी उसको विचार में भी नहीं आ रहा है कि मैं आत्मा हूं। संसार की सर्व प्रवृत्तियों जो करता है पूरा दिन, आज सुबह से शाम तक, कब विचार आया कि मैं आत्मा हूं?